हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्रॉप्स इन इंडिया देखेंगे। ये पूरा मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड है जिस पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। वहीं हम कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिससे पूरा कंटेंट याद हो जाएगा और याद करने के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इस टॉपिक पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे कुछ और नहीं, बस हमारा थोड़ा सा इनकरेजमेंट हो जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बताया है कि 10,000 BC में पीपल आर नोमैडिक। वो लोग ऐसे ही घूमते रहते थे बंजारों की तरह। फिर उन लोगों ने सोचा कि खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने राइस और वीट उगाई और इससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आई। तो यहाँ पर क्रॉप के लिए कहा गया है कि व्हेन प्लांट्स आर ऑफ द सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are of wheat. You already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. तो अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है। फिर बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच। तो ये अब बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है भारत, और इसमें ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो वेरी करती रहती हैं, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी वेरी करता है। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलती हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस वैरायटी, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ये बोलते हैं कि बहुत सारी वैरायटी हम ग्रो करते हैं, लेकिन एक जो ब्रॉड यानी कि एक जो बड़ा क्रॉपिंग पैटर्न है वो कौन कौन सा है? दीज आर खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खरीफ और राबी क्रॉप क्या है? वहीं इंडिया में अगर आप देखें तो एक जायद क्रॉप भी ग्रोन करी जाती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये जो खरीफ और राबी जो क्रॉप के जो नाम हैं, खरीफ और राबी जो शब्द है, बोथ द वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज। और बोलने से भी पता चलता है खरीफ, राबी ये हिंदी का तो शब्द नहीं है और ये उर्दू का भी नहीं है, ये अरेबिक लैंग्वेज से आया है। आइए नोट्स देख लेते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया में, क्रॉप्स इन इंडिया में ये क्रॉप की डेफिनेशन है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। जब एक सी ही क्रॉप यानी एक से ही सारी, जब आप देखते हैं ना गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल में सारे गेहूं के ही तो पौधे होते हैं। जब हम सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर एक सी ही बहुत सारे पौधे लगाते हैं, तो उसे क्रॉप यानी कि फसल कहते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया में ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यानी कि हम कैसे कैसे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल, एक गर्मा फसल और एक जायद क्रॉप यानी कि जायद फसल। तो इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। यदि हम खरीफ की क्रॉप को देखें, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, उसमें था ना ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कि हम ऋतु के आधार पर कैसे कैसे फसल को उगाते हैं। तो जो खरीफ की जो फसल होती है वो बरसात के मौसम में यानी कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो क्रॉप है जिसको बहुत सारा पानी चाहिए, तभी तो रेनी सीजन में ले रहे हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली जून टू सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त आता है ना, तो इसी सीज़न में खरीफ की क्रॉप को उगाया जाता है। वहीं यदि रबी की क्रॉप को देखें, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, तो जो विंटर के सीज़न में है तो उसमें हम रबी की क्रॉप होती है। अब भारत में विंटर का यानी सर्दियों का मौसम कब होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च पे एंड होता है। जब होली आती है तब एंड होता है, हम होली खेलते हैं। तो रबी की क्रॉप कब होती है? विंटर में। और वहीं खरीफ जो है वो रेनी सीजन में। जायद की जो क्रॉप है वो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होती है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डोंट रिक्वायर मच वाटर, दैट्स वाई नॉट ग्रोन इन मानसून। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
वहीं एक छोटा सा नोट दिया हुआ था एनसीईआरटी में, और जो ऐसे नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। These pulses and vegetables are grown during summer at many places। तो इंडिया में पल्सेस यानी कि दाल और सब्जियां, दाल और सब्जी भी तो क्रॉप होती हैं, वो कब उगाई जाती हैं? तो वो समर में उगाई जाती हैं। अब देखिए रेनी सीज़न हो गया अक्टूबर टू मार्च, विंटर सीज़न हो गया। समर में क्या हो रहा है? समर में लोग पल्सेस यानी कि दाल और वेजिटेबल उगा लेते हैं। तो दाल और वेजिटेबल उगाने से क्या है कि हमारा समर भी यूज़ हो गया। और जायद क्रॉप का उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको मानसून में नहीं उगाते। मानसून में क्या उगाते हैं हम? खरीफ की क्रॉप। क्यों? क्योंकि रेनी सीज़न है और इसमें हमें बहुत सारा पानी मिलेगा, तो हमें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए? जिसमें ज़्यादा पानी मिले। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि खरीफ की क्रॉप है ऑटम में, जून टू अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर या सितंबर तक ग्रो करते हैं। वहीं राबी स्प्रिंग में, सोन इन विंटर, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, अक्टूबर टू मार्च। और ये दोनों नाम हम अरेबिक लैंग्वेज से लिए हैं तो हमने बता ही दिया। वहीं जायद की जो क्रॉप है वो मार्च टू मई होती है। अच्छा, जायद की जो क्रॉप होती है मार्च टू मई, इसमें जनरली क्लाइंबर्स होते हैं। अगर आपको पता हो कि क्लाइंबर्स क्या होती हैं, जो लताएं होती हैं, मतलब जिनको क्लाइंब करने के लिए कुछ ही और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो लता वाले जो पेड़ होते हैं, पेड़ नहीं पौधे कह सकते हैं, तो वो जायद में आते हैं। जैसे कि कुकुम्बर, मस्क मेलन, आपने खरबूजा देखा हो तो वो उसकी लताएं होती हैं। वहीं वाटरमेलन, पंपकिन, बिटर गार्ड, ये सब किस में आते हैं? बिटर गार्ड यानी कि करेला, पंपकिन यानी कि कद्दू, काशी फल जिसे कहते हैं। तो जायद में क्या क्या है? कुकुम्बर, मस्क मेलन, खरबूजा, कुकुम्बर यानी कि खीरा, वाटरमेलन, तरबूज, पंपकिन और बिटर गार्ड, ये सब आते हैं जायद क्रॉप में। अब इनको याद करने की ट्रिक जो कि मेन है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सबसे पहले खरीफ। खरीफ से हमने लिया काकी। अब हमने उसके खरीफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं? खरीफ में आता है पैडी यानी कि राइस, पैडी होती है धान, राइस यानी चावल। तो जब धान में से चावल निकलता है तो उस समय क्या होता है? राइस आपने देखा हो पानी के अंदर बोई जाती है, बहुत पानी चाहिए राइस यानी कि धान के लिए। तो कौन सा हम ग्रो करते थे जब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है? खरीफ को, खरीफ ही ग्रो करते थे ना मॉनसून के सीज़न में। तो राइस, मेज़ यानी कि चना, उसके बाद कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए। काकी, काकी से क्या हो गया? खरीफ। काकी, राइस, पैडी राइस, कॉस्ट, राइस कॉस्ट, कॉस्ट से क्या हो गया? कॉटन, और एस से क्या हो गया? सोयाबीन। तो कॉटन और सोयाबीन। महा, महा गिरी, तो महा से क्या हो गया? मेज़, और गिरी से क्या हो गया? ग्राउंडनट। तो काकी, राइस, कॉस्ट, महागिरी। तो क्या क्या हो गया? खरीफ हो गया। काकी से हमें याद हो जाएगा कि काकी और खरीफ। काकी, राइस, कॉस्ट, महागिरी। तो राइस, पैडी, और महागिरी से मेज़, कॉस्ट से कॉटन और सोयाबीन, और गिरी से ग्राउंडनट, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। अच्छा, अब कौन सी थी हमारी? रबी। रबी की क्रॉप में क्या होता है? रबी हम कब ग्रो करते हैं? विंटर्स में। अब उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वीट, रबी की क्रॉप में वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, पी, ओट्स, लिंसेड। ओट्स आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे, जो हेल्दी और वेट लॉस में बहुत बताते हैं। ओट्स, ओट्स, ओट्स खाइए, ओट्स खाइए। तो देखिए अब ट्रिक देख लेते हैं कि जो खरीफ है, ये तो हमने आपको बताया था कि खरीफ का क्या है? काकी, राइस, कॉस्ट, महागिरी। अब उसके बाद भी तो बहुत कुछ है, जैसे कि हमें खरीफ के मंथ याद नहीं रहे या रबी के मंथ याद नहीं रहे, तो क्या करना है? जो खरीफ है हमने उसकी ट्रिक बना दी है आपके लिए कि केजो, केजो यानी करण जौहर है। अगर आपने थोड़ा सा भी बॉलीवुड का ज्ञान होगा, वैसे तो सबको ही होगा। केजो ने रोम में ब्लॉक किया ज़बरदस्त मसाला मूवी, क्लाइमैक्स रेडी। अब इसकी स्पेलिंग पे मत जाना कि रोम में तो ROM लिखा हुआ है इन्होंने, वो हमने याद करने के लिए बनाई है, तो इसमें टेक्निकलिटी नहीं देखनी है। केजो ने
रोम में केजो यानी करण जौहर ने, वो मूवीज़ बनाता है, डायरेक्ट करता है, तो उसमें उसने रोम में जाके ये ब्लॉग किया है कि ज़बरदस्त मसाला मूवी क्लाइमैक्स रेडी है। अब इसमें देखते हैं हमें याद कैसे करना है। देखो केजो, केजो यानी कि खरीफ, जून टू अक्टूबर। करण जौहर से हमें क्या याद हो गया, खरीफ जून टू अक्टूबर में ग्रो करी जाती है, ठीक है। फिर रोम में, अब ROM में क्या है, आर से रबी, और अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। मई, रोम में ही तो ब्लॉक किया है उसने। अब मई से क्या हो गया, M से मस्टर्ड और A से आटा। अब हम आटा किसका खाते हैं, वीट का, गेहूं का ही तो आटा खाते हैं। तो मस्टर्ड यानी कि सरसों, और A से आटा यानी कि वीट। तो रबी में क्या क्या आ गया, मस्टर्ड आ गया, वीट आ गया। अब ब्लॉक किया तो B से बार्ले, O से ओट्स, और G से ग्राम, ग्राम यानी कि चना। ये देखिए ब्लॉक का हमने यहाँ लिख के दिखा दिया आपको, B से बार्ले, O से ओट्स और G से ग्राम। हो गई ना, कितने आपको एग्जाम्पल याद हो गए, मस्टर्ड, वीट यानी आटा, बार्ले, ओट्स, ग्राम। तो रबी के आपको जल्दी से आपको क्या क्विक एकदम याद आ जाएगा कि हाँ मैं ब्लॉक, रोम में ब्लॉक किया था उसने। तो क्या हो गया, रबी कहाँ कब से, अक्टूबर से मार्च में ग्रो करी जाती है। उसमें मस्टर्ड, वीट, ओट्स, बार्ले, ग्राम ये ग्रो होते हैं। ब्लॉक से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। अब एक जायद क्रॉप भी बताई थी मैंने। अब जायद क्रॉप के आप मंथ भूल गए तो अब नहीं भूल पाएंगे। ये है ना ज़बरदस्त का Z, मसाला M, मूवी का फिर M, क्लाइमैक्स रेडी तो उसका C। अब क्या होगा, जायद क्रॉप में मई टू मार्च, मार्च टू मई ग्रो होती है। जैसे ही आपको याद आएगा ज़बरदस्त मसाला मूवी, तो जायद क्रॉप मार्च टू मई में ग्रो करी जाती है। ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मार्च टू मई में ग्रो कर लेते हैं। अब क्लाइमैक्स रेडी से C से हमने क्या बताया था, क्लाइंबर्स, वो लताएं जिनको क्लाइंब करने के लिए यानी चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। अब आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए। सिर्फ 2 ट्रिक हैं, काकी, काकी राइस कॉस्ट महागिरी, काकी से खरीफ, राइस, कॉस्ट से कॉटन, S से सोयाबीन, महागिरी से मेज और गिरी से ग्राउंडनट। और फिर दूसरी ट्रिक क्या है, केजो ने रोम में ब्लॉक किया, ज़बरदस्त मसाला मूवी क्लाइमैक्स रेडी। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में देखते हैं, सबसे पहला है कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप हो गया, और उसके बाद है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। वहीं पर ही यदि हम देखें कॉटन एंड ग्राउंडनट्स आर सोन इन विच मंथ, तो हमने क्रॉप में देखा क्रॉप इन इंडिया, व्हाट इज़ क्रॉप। तो क्रॉप क्या बताई थी, एक ही जगह पे बहुत सारे एक से पौधे लगा दें तो उसे क्रॉप यानी फसल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। फिर है दूसरा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये आपको देखना पड़ेगा, या तो 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो ये आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और यदि ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप 3 लिखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ, रबी और जायद। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉटन एंड ग्राउंड नट आर सोन इन विच मंथ। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, वैसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। कॉटन एंड ग्राउंड नट हमने क्या पढ़ा था, काकी, राइस, कॉस्ट, महागिरी। तो कॉस्ट में क्या था, कॉटन, और गिरी से क्या था, ग्राउंड नट। तो ये किस में आ रहे थे, खरीफ में। और खरीफ में क्या आता है, याद कीजिए, केजो यानी कि जून टू अक्टूबर। तो जून टू अक्टूबर में यहाँ पे कौन सा मंथ दिख रहा है आपको, जुलाई। आपका आंसर हो गया आपका एक क्वेश्चन पक्का। अब उस समय आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्या था क्या नहीं था। अब चौथा क्वेश्चन है, बार्ले एंड ओट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब वो पूछ रहा है कि ये किस क्रॉप के हैं। तो बार्ले और ओट्स हमने क्या पढ़ा था, ब्लॉग पढ़ा था, उसमें आता था बार्ले और ओट्स आता था। अब वो किस में आता था, रोम में ब्लॉक किया। कहाँ ब्लॉक किया, रोम में। तो आर से क्या था, रबी, तो आ गया रबी की क्रॉप है बार्ले और ओट्स।
है ना इंटरेस्टिंग। और देखते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं विच क्रॉप ग्रोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कौन सा होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, ज़बरदस्त मसाला मूवी, तो मार्च टू मई, अप्रैल आ गया मार्च टू मई में, मार्च टू मई में अब अप्रैल आ गया। अब जायद में हमने क्या पढ़ा था, क्लाइंबर्स होते हैं। अब क्लाइंबर्स में कौन कौन से हैं, ये देखिए पंपकिन, कद्दू हमने पढ़ा था वहाँ पर, और बिटर गार्ड यानी कि करेला। तो ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। ओट्स किस में आता है, ब्लॉग में। ब्लॉग कहाँ आता था, रबी में। तो रबी की फसल में क्या आ गया, ओट्स। वहीं वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विच सीजन। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो नोट्स देखे होते हैं ना एनसीईआरटी पे, उस पर ज़रूर एक क्वेश्चन बना देते हैं। और ये सी टेट में बहुत होता है। यूपी टेट में क्या होता है, वो लोग जनरली एग्जाम्पल दे देते हैं और या तो सीज़न पूछ लेते हैं या फिर ये कौन सी क्रॉप है ये पूछ लेते हैं। लेकिन सी टेट में वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, जो नोट्स होते हैं नीचे छोटे छोटे उनसे पूछते हैं। तो वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विच सीजन। अब आपने देखा था खरीफ क्या होता है, रेनी सीजन में, रबी क्या होता है, विंटर सीजन में। तो क्या बचा था, समर। समर में हम वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर। और एक और चीज़ थी, वो क्या थी जो समर में ग्रो होती थी, वो थी पल्सेस यानी कि दाल। दाल और सब्जियां हम समर में ग्रो करते हैं। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम जल्दी ही चैप्टर भी कंप्लीट चैप्टर के नोट्स और ट्रिक लाने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार।